जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने आज के टॉपिक को देख ही लिया होगा, मनोविज्ञान यानी कि कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। आज हम इस वीडियो में, इस सेशन में ये जानने की कोशिश करेंगे कि साइकोलॉजी का कंसेप्ट क्या है, साइकोलॉजी आखिर है क्या। साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान यानी कि मनोविज्ञान यानी मन की विज्ञान। आज हम मन के विज्ञान के बारे में जानेंगे, अबाउट योर कंसेप्ट एंड माइंड एंड अ साइकोलॉजी सिस्टम। तो साइकोलॉजी सिस्टम में हम ये चीज जानते पहले कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान जो है उसे हम स्पिरिचुअल एंड एक्सपेरिमेंट है, यानी कि मनोविज्ञान स्पिरिचुअल है जब आप किसी भी चीज पर स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि जब आप अध्ययन करते हैं तो आप अध्ययन के दौरान आप उसको अनुभव करते हैं। आप जितने पढ़ते हैं, जिस भी विषय पर मंथन ज़्यादा करते हैं, आपका साइकोलॉजी लेवल उतना ही हाई होती है। यानी कि शैक्षिक अनुप्रयोगात्मक विद्या है। आप जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना आपका नॉलेज डेवलप होगा। तो यानी कि नॉलेज को डेवलप करने के लिए हमें मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। सबसे पहले सामने वाले के मनोस्थिति को जानना। अगर एक शिक्षक बच्चे की मनोस्थिति को नहीं जाने तो उसे कंसेप्ट क्लियर करने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो टीचर को हमेशा टीच करने से पहले बच्चे के साइकोलॉजी लेवल को पकड़ना चाहिए और तब उसके अकॉर्डिंग स्टडी को देना चाहिए। और बच्चों को भी जब भी पढ़े तो वो टीचर के साइकोलॉजी लेवल को पहले पकड़े और उसके अकॉर्डिंग कदम से कदम मिलाकर पढ़ने की कोशिश करें। जब तक आप कदम से कदम नहीं मिलाकर चलते तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होगा। यानी कि अगर दो लोग साथ में हैं, जैसे महिला और पुरुष एक परिवार में होते हैं, तो दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। अगर सामंजस्य नहीं मिले तो वो परिवार में बिखराव आते हैं। यानी कि साइकोलॉजी लेवल ठीक नहीं होते हैं तो वो पारिवारिक बंधन खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहले लेवल को ठीक करना है। लेवल यानी मनस्थिति। मनस्थिति का मतलब आप चाहे कोई भी काम करें, अगर आप पढ़ते हैं तो आपके मस्तिष्क किताब से ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट टू लव अफेक्शन जो होता है, लव अफेक्शन, वो कहीं ना कहीं आपको डेवलप करने के लिए होता है। अगर किताबों को आप ट्रस्ट टू लव करते हैं तो आपका साइकोलॉजी पावर बढ़ेगा। आप मतलब जब जागो तभी सवेरा, आप जब जागेंगे तभी लगेगा कि सवेरा है मेरे लिए, तभी आप पढ़ना शुरू कर देंगे। यानी कि आपको सबसे पहले शैक्षिक अनुप्रयोग को जानना जरूरी है। यह एक ऐसा विद्या है जो प्राणी जो मनुष्य, पशु, अन्य प्रकार के मनुष्य हो गया, पशु हो गए, चाहे पंछी हो गए, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं सब में साइकोलॉजी छिपी हुई है। तो आदि के मानसिक प्रक्रिया में यानी मेंटल प्रोसेस डेवलप होना चाहिए। मेंटल तो सबके पास है, प्रोसेस तो सबका है, किसी में कम किसी में ज्यादा। इंसान पृथ्वी पे चाहे जो भी हो, जिस स्थिति में हो, जिस लेवल पर हो, सभी का लेवल अलग अलग है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई नेता है, कोई बच्चे हैं, कोई मेंटल लेवल से पागल है। तो अलग अलग मनस्थिति है, ठीक है। तो मेंटल जो प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं अनुभव तथा व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहार का एक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन है। आप जो भी अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो स्टडी मटेरियल में क्या होता है, व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है और जब सीखता है तो उसे आज़ादी चाहिए, आज़ादी के साथ उपयोग करता है। मान लेते कोई बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें क्या है, आज़ादी रूप में रहना चाहते हैं। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि गुलाम में रह जाओ, हम स्टडी करते ही हैं फ्रीडम के लिए। तो मनोवैज्ञानिक क्या है, मनोविज्ञान आपको फ्री करना चाहते हैं, लेकिन आप फ्री तभी होंगे जब आप स्टडी करेंगे। तो वैज्ञानिक क्रमबद्ध है कि व्यक्ति और अभिव्यक्ति यानी पर्सन एंड फ्रीडम दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए, रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए।
रिलेशन ही हमें मजबूत अध्ययन कराती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मनोविज्ञान एक ऐसी विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से यानी कि सिस्टोमैटिकली, मनोविज्ञान क्या है? एक सिस्टोमैटिकली प्रक्रिया है, प्रोसेस है, यानी क्रमबद्ध तरीका है, क्रमबद्ध साइंस है। यानी कि आप कह सकते हैं उसको अंग्रेजी में सिस्टोमैटिकली साइंस। मनोविज्ञान आपको एक सिस्टम से काम करने की प्रक्रिया बताती है, किस उम्र में, किस लेवल से, किस हिसाब से आपको कार्य करना चाहिए, सोचना चाहिए, चलना चाहिए, बोलना चाहिए, एक लेवल को प्रदर्शित करता है। आपको एक लेवल पहचान कराती है कि एक डॉक्टर है तो उसकी अथॉरिटी क्या होगी, ऑथोरिटी क्या होगी, एक टीचर है तो उनकी थॉटेशन क्या होगी, एक मोटा आदमी है तो उसका थॉटेशन क्या होगा, उसके लेवल क्या होंगे, उसकी क्या लक्ष्य होगी, एक पतला आदमी है तो उसके लेवल क्या होंगे, एक लक्ष्य क्या होगा। तो अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग कंसेप्ट से समझने के लिए साइकोलॉजी पढ़ना चाहिए। एक नेता बनते हैं तो उन्हें लीड करना पड़ता है पब्लिक को, तो पब्लिक के थॉट को जब क्रिएट करेंगे तो वह बेहतरीन ढंग से सोच पाएंगे। तो इन दोनों के बीच क्या है? सिस्टमैटिकली प्रेक्षण व्यवहार, यानी कि ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। आप ऑब्जर्व करते हैं, हम सब बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, कुछ भी सुनते हैं, कहानी ऑब्जर्व करती है, फिर सोचती है, समझती है, फिर निर्णय लेती है। इसी को बोलते हैं इंटेलिजेंस पावर्ड, बुद्धि। इसको बुद्धिमत्ता बोलते हैं, इंटेलिजेंस पावर्ड। कोई भी चीज को आप ऑब्जर्व करते हैं, किसी ने किसी को मारा तो ऑब्जर्व करता है, तब तो गाली पड़ता है, चाहे कुछ कहता है, तब तो बदला लेता है, चाहे पापा को कहता है, मम्मी को कहता है, फिर उसे बदला लेने की कोशिश करता है। यानी कि आप ऑब्जर्व करते हैं कि ये गलत है, ये सही है। तो साइकोलॉजी क्या करता है? हमें राइट रॉन्ग की पद्धति को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। तो ऑब्जर्वेशन का या ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का अध्ययन कराता है तथा प्राणी के भीतर के मानसिक एवं दैहिक प्रक्रिया जैसे चिंता। देखिए साइकोलॉजी क्या करता है कि मानव के भीतर ये गेम ओवर आंतरिक है, इनर ऑफ माइंड, दिमाग के अंदर की हालात को समझना है। साइकोलॉजी ऊपरी बनावट से आंतरिक गुण की परख करती है। बाहर से क्या है और अंदर से क्या है, वो क्वालिटीज एक साइकोलॉजिस्ट बता पाएगा, यानी मनोवैज्ञानिक। तो दैहिक का मतलब हुआ जो फिजिकल रिलेशन, जो फिजिकल वर्क करते हैं, दैहिक हुआ। दैहिक का मतलब देह का मतलब शरीर से जो आप कार्य करते हैं। तो मन के अंदर की प्रक्रिया और बाहर के प्रक्रियाओं से रिलेशन होती है, संबंध होती है। जैसे में चिंता, कैसे चिंता हो जाती है? चिंता होने का वजह है किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ कहा, चिंता हो गई। पिता ने बच्चों को मारा, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे थे, बच्चों को माँ ने या पिता ने पीटे, बच्चे चिंतित हो गए कि मेरी माँ मारती है, पिता मारते हैं। तो चिंता होने का क्या कारण है? मनस्थिति। एक बच्चे ने थोड़ी मोड़ी गलतियां की, माता पिता ने उसे फिजिकल पिटाई की, यानी कि बच्चे के भीतर में तकलीफें आई, बच्चे के भीतर के या बाहरी शरीर की बनावटी या जो भी प्रक्रिया है बाहर से देखा गया, उसके ऊपर दैहिक प्रक्रिया के द्वारा पीटा गया, और पीटा गया तो उसे चिंता हुई। या कोई भाव भी आता है, इमोशन आती है, फीलिंग आती है। तो हम किसी के फीलिंग से भी कुछ आइडिया लगाते हैं, हम कुछ जेनरेट करते हैं थॉट को। कोई मुंह पिचकाया तो क्यों समझ जाते कि वो नाराज है, क्यों जानते हैं कि वो मुझसे इग्नोर कर रहा है, वो मुझे देखना नहीं पसंद कर रहा है, वो मुझसे नफरत कर रहा है। तो इसके पीछे इमोशन, फीलिंग्स होती है। किसी को कोई कुछ बोलता है तो उसके पीछे कंसेप्ट होती है, और वो कंसेप्ट साइकोलॉजी की कंसेप्ट होती है।
तो साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ों को जानते हैं, अनुभव करते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। कैसे माँ, दुनिया के सबसे बड़े शिक्षक माँ होती है। माँ पढ़ी हो या ना हो, लेकिन बच्चों को शिक्षा सबसे ज़्यादा माँ ही देती है। माँ बच्चे के फीलिंग्स को जानती है। बबुआ मुँह पिचकाया तो उसको माँ जानती है इसको कैसे मनाना है। टॉफी देकर कि बोल कर कि पीट कर कि खाना देकर, अजीब अजीब हरकतों से, अजीब अजीब एक्टिविटीज से माँ अंडरस्टैंड करती है, उसे समझती है, उसके अकॉर्डिंग कार्य कराती है। तो माँ बच्चों के मस्तिष्क को, साइकोलॉजी को समझती है। बच्चे रोने लगते हैं, पैसा के लिए जिद करते हैं, पढ़ने के लिए जिद करते हैं, खाने के लिए जिद करते हैं, माँ उसे पूरा करती है। माँ जानती है कि बच्चों में प्रॉब्लम कहाँ से है, बच्चे रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं। माँ को पता होता है, माँ अनुभवी होती है। तो भाव फीलिंग से पकड़ा जाता है। वातावरण की परिघटना के साथ संबंध जोड़कर अध्ययन कराता है। दूसरे लेवल से आएंगे तो रिलेशन, किसी भी घटना से, किसी ने किसी को माथे फोड़ दिया, कपारे फोड़ दिया, गोलियां मार दिया, कुछ कर दिया, तो उसके पीछे का कंसेप्ट होता है कि कुछ ना कुछ गलतियां होगी। बिना गलती के कोई किसी को कुछ नहीं करता, तो उसके पीछे कंसेप्ट को पता करना पड़ता है। कोई किसी को ऐसे ही गाली पड़ सकता है? नहीं। कोई किसी को गाली पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। क्यों? कैसे गाली पड़ पाएगा भाई? बिना गलती के कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। यानी कुछ ना कुछ गलतियां होती है, कुछ ना कुछ फीलिंग्स होती है, कुछ ना कुछ भाव होती है, तभी तो अट्रैक्शन होती है। इस परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान को व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान कहा गया है। ये क्या है? मानसिक टेस्ट है। मानसिक टेस्ट के अकॉर्डिंग कार्य किया जाता है। जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, 1 से लेकर के IAS लेवल तक न जाने हजारों एग्जाम है, कई 100 एग्जाम है, हजारों लक्ष्य है। अपने अपने अकॉर्डिंग लक्ष्य को पूरा करते हैं लोग। तो उसमें उस व्यक्ति के लेवल को जांचा जाता है, टेस्ट किया जाता है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटीज निकल के आती है। जैसे दही को देखते हैं, दूध 2 लीटर ले आते हैं, 2 लीटर को गर्म करते हैं तो कुछ कम हो जाती है, फिर उसको जो है ना गर्म करते हैं, घी ऊपर आ जाती है, छाली बन करके छाली को काटते हैं, फिर मथते हैं, फिर उसमें से घी थोड़ा सा निकलता है। उसी तरह जीवन में पढ़ना बहुत सारा है, रिजल्ट उसको मत करके थोड़ा सा लाना है, बस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो मनोविज्ञान ये हमें लक्ष्य को, एम की ओर संकेत देती है कि अपने एम को पूरा करें, अपने टारगेट को पूरा करें। तो ये इसके आधार पर व्यवहार आती है। कहा गया है, एक है BQ फॉर्मूला, जिसको हम कहते हैं बिहेव, बिगेट और बिलीव। बिलीव का मतलब विश्वास। आप जैसा करेंगे विश्वास, जैसा करेंगे विचार, वैसा बन जाएगा व्यवहार। यानी कि बिहेव, जैसा विचार करते हैं वैसा बनेगा क्या? व्यवहार। और जैसा करेंगे व्यवहार वैसा बन जाएगा क्या? व्यापार, विवेक। यानी कि तीनों का रिलेशन BQ फॉर्मूला में है। साइकोलॉजिस्ट इसी का अध्ययन करके किसी व्यक्ति के परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको कार्य कराते हैं। तो व्यवहार में मानव व्यवहार और पशु व्यवहार दोनों ही सम्मिलित हैं। एक इंसान के अंदर 2 गुण होते हैं, एक पार्श्विक गुण, एक ह्यूमैनिटी गुण, एनिमल गुण और ह्यूमैनिटी गुण, मानवीय गुण और पार्श्विक गुण, दोनों के अकॉर्डिंग ही कार्य करते हैं। मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत संवेदना, सेंसिटिव, सेंसेशन यानी कि सेंसेशन यानी सेंसिटिव, संवेदना। कोई बात आती है तो मन में क्या होती है? संवेदना होती है, हलचलें पैदा होती है। जैसे कोई झगड़ा किसी से कर देता है तो मन में
तब तक झगड़ा रहती है जब तक कि उसे बातचीत न हो जाए। कोई बातों की चोट को भी मार देती है, तो हमें क्या होता है, जब तक उसे बातें नहीं करते तब तक मन में संवेदनाएं चलती रहती है, यानी सेंसिटिव होता रहता है। ये सेंसन है, माइंड की सेंसन, और सेंसन देती है टेंशन। व्यक्ति सेंसन करता है, कोई कुछ कह दिया, कोई कुछ कर दिया, कोई कुछ ना, अलग अलग बहुत सारे मानवीय है, हर मानव की अलग अलग परंपरा है और समस्याएं हैं। ट्रेडिशनल तरीका से अनट्रेडिशनल तरीका से प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग थॉट को क्रिएट करती है। और प्रॉब्लम तो पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन का अंग है, पार्ट है, हिस्सा है। गलतियां क्या है, पन्ना का टुकड़ा है, गलतियां कागज के टुकड़ा है, लेकिन संबंध किताब, संबंध जो होता है रिलेशन होती है। अगर गुस्सा है, झगड़ा हो, परेशानी हो, टेंशन हो, कुछ भी हो, पन्ना को फाड़ डालो, फेंक डालो, बट किताब को मत फाड़ो, क्योंकि वो संबंध है, रिलेशन है। रिलेशन को बिल्ड करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। ये साइकोलॉजिस्ट कहता है। ये साइकोलॉजी लेवल से मजबूत होने के लिए आप अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। पन्ना को फाड़ेंगे, पन्ना गलत फहमी है, गलत है, जो हमें गलतियां होती है वो पन्ना है, पन्ना कागज का टुकड़ा फाड़ दो, गलती खत्म। पन्ना का टुकड़ा फाड़ देंगे, गलती खत्म। लेकिन रिलेशन को अगर फाड़ के फेंक सकते हैं, नहीं, रिलेशन ही खराब हो जाएगा। तो रिलेशन को कभी खराब नहीं करना चाहिए। वही सेंसिटिव, अवधान, अवधान अटेंशन, और प्रोटेक्शन यानी परसेप्शन। अगर हम कोई भी चीज को सेंसिटिव होते हैं, सोचते हैं, सोचने को बोलते हैं सेंसिटिव, जो हमें संवेदना लाती है। कोई किसी को गाली पर मार दिया, बोल दिया, कुछ कर दिया, तो हम क्यों जानते हैं कि हम अपने अंदर मंथन करते हैं, ये फल्ला ने राइट किया, फल्ला ने रॉन्ग किया। तो हम सेंसिटिव से, संवेदना से सोचते हैं कि दिल्ली के सरकार के कंसेप्ट क्या है, देश के नरेंद्र मोदी का कंसेप्ट क्या है, उनके थॉट क्या है। वो बहुत सारे प्रावधान लाते हैं, देश में लागू करते हैं, तो हम तो निर्णय लेते हैं। देश के लोग, तमाम लोग पढ़ते हैं, अपने अपने दिमाग के अनुसार उसे सोचते हैं। सब में कल्पना होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बेटर है, कुछ लोग कहते हैं कि ये खराब है, देश के चौकीदार चोर है, कोई कहता नहीं अच्छा है। अकॉर्डिंग किसके सोच पे, कि जिसने जो अध्ययन किया उसके मस्तिष्क में जो संवेदना आई, कल्पना आई, उसके अकॉर्डिंग कोई रॉन्ग कहा, कोई राइट कहा, उससे ही अटेंशन आया, उससे ही रिफ्लेक्शन आया, सीखना, अधिगम, स्मृति, चिंतन आदि आदि आते हैं, बहुत सारी आती है। टेंशन, फ्रीडम, न्यू थॉट, मेडिटेशन, अन्य प्रकार की कार्य प्रणाली सीखते हैं। मनोविज्ञान अनुभव का विज्ञान है। कंसेप्ट को अगर शॉर्ट कर दिया जाए, सिंपल कहेंगे, मनोविज्ञान क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ फीलिंग, साइंस ऑफ फीलिंग। गेम फीलिंग का है, साइकोलॉजी फीलिंग का है। बच्चों को क्या लगता है कि साइकोलॉजी बहुत हार्ड विषय है? डोंट, दिस इज अ रॉन्ग क्रिएटेशन थॉट, दिस इज अ इजी वेव ऑफ थॉट क्रिएट एंड इजी ऑफ साइकोलॉजी। जब आप उसे आसान मानेंगे, सोचेंगे, कल्पना को मजबूत करेंगे तो आसान है। तो मनोविज्ञान क्या है? अनुभव का विज्ञान है। बस आप अनुभव करिए, जैसे जैसे आपका उम्र बीतेगा, जैसे जैसे आप बड़ा होंगे, आप अनुभवी बनते जाएंगे। जिंदगी की महफिल को समझ पाएंगे, कितनी बड़ी है, कितनी खूबसूरत है, कितनी खराब है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप खुद पे खुद अंडरस्टैंडिंग रहेंगे। दुनिया पे बीतती है तो हंसी आता है, और खुद पे बीतती है तो अनुभव होता है। यानी अनुभव हम खुद पे रियलाइज करते हैं। इसका उद्देश्य चेतन अवस्था, चेतना अवस्था, चेतना अवस्था का मतलब चेतन की अवस्था। चेतन मतलब सोच, मन, मन की अवस्था है। साइकोलॉजी मनस्थिति है, मन की कल्पना है, थॉट है, इसकी प्रक्रिया है, तत्वों का विश्लेषण। बहुत सारे तत्व माइंड में आती है, उसके फीचर को जानते हैं।
हर चीज की फीचर होती है, उसी तरह माइंड की भी फीचर है। अनलिमिटेड सोचने की ताकत है। अनपॉसिबिलिटी को कह दो तालाक, पॉसिबिलिटी को कहो कबूल है। माइंड को एक्सेप्शन करके बढ़ाने के लिए, फीलिंग्स को बड़ा करने के लिए, क्योंकि जब तक इसे प्रॉब्लम से थोपेंगे आप खुद डिप्रेशन में आएंगे, तनाव में, टेंशन में, और इससे क्या होगा, खुद की मनस्थिति प्रभावित होंगी। तो खुद का मनस्थिति प्रभावित ना हो इसके लिए आप लेवल को चेंज करिए, हमेशा पॉजिटिविटी को ढूंढिए अपने आप में। इससे क्या है, परस्पर संबंध, इससे रिलेशन बिल्ड होते हैं। रिलेशन का स्वरूप निर्धारण करने वाले नियमों का पता चलता है। इससे रिलेशन बिल्ड होती है और रिलेशन को कैसे गाइडेंस करना है और कैसे हमेशा बरकरार रखना है। अगर आप पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं तो आपका रिलेशन को कोई तोड़ ही नहीं सकता। तो रिलेशन को बिल्ड करने के लिए हमें हमेशा पॉजिटिविटी को बनाए रखना चाहिए। पॉजिटिव ही रिलेशन को बेहतर बनाता है। जैसे बताया गया कि शिवम मनोविज्ञान मानव अंतर्निहित वेदनाओं का संग्रह है। मनोविज्ञान क्या है? संवेदनाओं का संग्रह। जैसे एक लाइब्रेरी क्या होता है? पुस्तकालय। किताबों के भंडार को पुस्तकालय कहते हैं। वैसे ही अंतर्निहित वेदनाओं का, कल्पनाओं का, सोचों का पुस्तकालय है ये दिमाग, साइकोलॉजी। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक का भंडार होता है, दिमाग में भी सोच का भंडार होता है। अनलिमिटेड सोच सकते हैं। 10 लाख जीबी डेटा स्टोर माइंड में होती है। आप सोचने में कभी कम ना करें। मंजिल बड़ी दिखे, लक्ष्य हमेशा बड़ा बनाओ। ये पूरा खुद से किया जाता है, संगत पे डिपेंड करता है। आप जिस कल्चर में होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी साइकोलॉजी लेवल होती है। हर कल्चर के बच्चों को अलग अलग होती है, सबका लेवल अलग अलग होता है। कोई बच्चा डॉक्टर के साथ रह रहा है तो उसका कल्चर कल्टीवेट जो है अलग तरीका से होगा। कोई इंजीनियर के बच्चा है, इंजीनियरिंग के माहौल में रहता है तो उसका कल्टीवेट अलग होगा कल्चर। तो अलग अलग लोगों का कल्चर कल्टीवेट अलग अलग होती है। ये साइकोलॉजी लेवल पे डिपेंड करता है, उसके माता पिता के साइकोलॉजी लेवल पे डिपेंड करता है। यानी कि कल्चर क्रिएट होती है सिविलाइजेशन से, समाज से। आप जिस सिविलाइजेशन में, जिस समाज में है उसके अकॉर्डिंग ही आपके कल्टीवेट होगा कल्चर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर इस तरह के और वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।